इन दिनों एक के बाद एक मामले कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने बिहार में न केवल सियासी गलियारे को गरमाया है बल्कि खास तौर पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे मुस्लिम वर्सेस यादव जैसी कहानी चल रही है। मामला जरूर शुरू हुआ था अंजना कश्यप की उस टिप्पणी के साथ जिसमें उन्होंने ऑनलाइन टीचर्स के बारे में बोला था। खान सर समेत कई महिला और पुरुष जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने लेते हुए फिर उन्होंने मोर्चा खोला था अंजना कश्यप के खिलाफ। ये हम सब ने आपको दिखाया। लेकिन अचानक से फायरिंग वाला मामला, और फायरिंग वाले मामले में यह निकलकर सामने आया कि वो जो फायरिंग हुई थी दरअसल वो दो कोचिंग सेंटर्स के बीच की, जिसमें खान सर वर्सेस एक ज्ञान बिंदु है, उनके बीच की थी। चूंकि उसके मालिक यादव है तो एक ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है मुस्लिम वर्सेस यादव वाला। लेकिन इसमें फायदा किसका है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिला ना एक तरफ ज्ञान बिंदु के जो मालिक हैं उनको जमानत मिली, तो दूसरी तरफ खान सर को भी राहत मिली थी जिसमें उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। अब जो मसला है वो मसला इससे आगे का बढ़कर निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञान बिंदु के यानी रोशन आनंद के भाई हैं प्रिंस, उनकी नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जैसे ये खबर पहुंचती है तो उसके बाद सीधे इस पूरे मामले में खान सर को लपेटा जाता है। लेकिन आज इसकी एक एक सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो दावे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, कैसे इस पर पॉलिटिकल कमेंट्स आने लगे यानी राजनीति कैसे होने लगी वो भी देखिएगा, और कई सारी चीजें हैं क्या खान सर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले देखिए, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत। खान सर की कोचिंग विवाद में जेल गए थे। रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। वे खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए मामले में बेऊर जेल में बंद थे। अब फिलहाल उनको जमानत मिल गई और हर कोई इस बात की अपील भी कर रहा था कि देखिए जिस तरह के भी हालात हो, लेकिन इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक टीचर, अगर ये विवाद है भी तो उस विवाद को इस तरीके से निपटाया जाना चाहिए जिससे हर चीज का एक सम्मान बना रहे। मैं खान सर के लिए भी यही कहता रहा और यही बात मैं आज जो रोशन सर है, रोशन आनंद सर, उनके लिए भी यही कहना होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य को संवारने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको लेकर, क्योंकि हाँ कोचिंग सेंटर्स को लेकर विवाद हैं, कई स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, कभी किसी और चीज को देखकर, लेकिन यहां पर जो मसला है इस मसले को बिल्कुल वैसे ही निपटाया जाना चाहिए जैसा है दिख रहा है। अब इन सब मामलों में लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब एक तरफ खान सर को इस पूरे मामले में एक राहत मिल गई है तो यह राहत आखिरकार क्यों नहीं मिल रही है रोशन आनंद को। तो आखिरकार देखिए क्या है, राजधानी के मुसलपुर हाट में खान सर के कोचिंग सेंटर पर बवाल मामले में बेऊर जेल में बंद रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। छोटे भाई प्रिंस यादव की एक दिन पहले नेपाल के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। एक दिन बाद पटना सिविल कोर्ट से उन्हें राहत मिली। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में रोशन आनंद के अलावा उनके भाई प्रिंस यादव और अन्य कई आरोपित किए गए थे। फिलहाल अब यह कहा जा रहा है कि इनको जमानत मिली है और ये ठीक खबर थी, लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर भी निकल कर आई कि रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनकी मौत हुई है। नेपाल के एक होटल में मौत की खबर का जिक्र है कि उनकी मौत हुई है, और इसे कैसे जोड़कर, इस पूरे मामले को जोड़कर कैसे खान सर को आरोपित किया जा रहा है वो भी अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसके बाद पुलिस ने 3 जून को रोशन आनंद उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं खान सर और फैजल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 20 जून तक के लिए रोक लगा दी है, 20 जून तक के लिए। इस बीच रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रोशन आनंद के भाई मृत पाए गए थे। वहां की पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इस दौरान यह बताया गया कि प्रिंस के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए थे। होटल के कमरे से मिर्गी की दवा भी बरामद की गई है। सोमवार को सहरसा में प्रिंस की अंत्येष्टि होगी, कहा जा रहा है उसमें रोशन आनंद भी शामिल होंगे। फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आई, लेकिन इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां अब शुरू भी हो गई हैं। टीका टिप्पणियां अब चल रही हैं कि बताया जा रहा है कि रोशन आनंद वाले मामले, जो रोशन आनंद के भाई हैं प्रिंस आनंद, उनके मामले में कैसे इस पूरे मामले में जोड़ा जा रहा है खान सर को, वो अब आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, इसमें एक खबर यह भी है रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर का रिएक्शन सामने आया। अटकलों पर ना जाए, जो दोषी उसे फांसी हो, ये अब डिमांड की जा रही है। जो भाई जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिमांड की जा रही है कि भाई जिसने भी ये गलत किया उसके खिलाफ हो। देखिए, ये ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालतों में
हुई मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में खान सर के साथ हुए विवाद के बाद प्रिंस की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उसे लेकर कई लोग खान सर को भी लपेट रहे हैं। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव ने खुले तौर पर प्रिंस की मौत के लिए खान सर को जिम्मेदार बता दिया है, ठीक है ना, कसूरवार ठहरा। उन्होंने खान की सर की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी इस पूरे मामले को यानी प्रिंस की मौत को हत्या बताया था। हालिया विवाद के कारण शक के दायरे में आ रहे खान सर ने प्रिंस की मौत पर पहली प्रतिक्रिया दी है। यह पहली प्रतिक्रिया क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच जो हालात हैं उसको भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि मसला चाहे इधर का हो या उधर का हो, किसी का भी हो, अगर इस पूरे मामले चूंकि चोट के भी निशान है तो यह बात गंभीर मसला बन जाता है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे वो हैं जिनको आरोपित करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि दोनों ही टीचर से जुड़ा हुआ यह मामला है। मामला कोचिंग सेंटर के विवाद से जुड़ा हुआ है। काफी कुछ चीजें इसमें संलग्न नजर आती हैं। और अगर इसमें नेपाल तक का मामला निकलकर सामने आता है कि नेपाल में जाकर उनकी मौत हुई, नेपाल में हुई ना, संदिग्ध परिस्थितियों में भी बार बार कहा जा रहा है, मैं भी बार बार इस संदिग्ध परिस्थिति कहूंगा जब तक जांच ना हो जाए। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसकी बहुत गहनता से, क्योंकि कई बच्चों के भविष्य से जुड़े हुआ मामला है, जब टीचर्स वाली श्रेणी जो है वही इस शक के दायरे में आएगी तो कई तरह के सवाल उठना भी लाजमी बनता है कि हाँ भाई ये तो गलत है। क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो भेजते हैं वो इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि किसी भी तरह के घटनाक्रम में कम से कम उनके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वो किसी भी तरह का संस्थान ऐसा ना निकले। अब खान सर ने इस पर क्या बोला है? प्रिंस की मौत पर खान सर बोले, हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ। प्रिंस आनंद की मौत पर खान सर ने एक वीडियो जारी किया, इसमें वो प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में खान सर प्रिंस की मौत को लेकर किसी तीसरे की संलिप्तता की आशंका जता रहे हैं। वीडियो में खान सर कह रहे हैं कि हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है, हमसे जो कहेंगे लोग हम वह करने को तैयार हैं। बार बार उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि नहीं भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, तीसरे की जांच हो। इसके बाद खान सर ने सवाल उठाते कहा कि जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया वे कौन थे, उनकी जांच होनी चाहिए। इसमें तीसरा एंगल हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कोचिंग विवाद पर खान सर ने कहा कि इस मामले को तूल पकड़ाया गया, गार्ड का मामला था, सुलझ जाता। अब ये भी वो कहते नजर आए। खैर इसमें उल्टा खान सर ने, क्योंकि उनको बार बार आरोपित बताया जा रहा है, ताजा विवाद जो जुड़ा उससे जोड़कर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भैया यही सारा मामला हो सकता है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो इन सब में खान सर ने कहा, प्रिंस की मौत पर खान सर ने संवेदना तो व्यक्त की ही, संवेदनशील मामला भी बताया, अटकलों पर नहीं जाए। तीसरे के इन्वॉल्वेशन की बात कही, उच्च स्तरीय जांच की बात कही, जो दोषी है उसे फांसी की सजा की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीरता से जांच पड़ताल चले, क्या किया जाता है। क्योंकि जिस तरह का मसला ये निकलकर सामने आया, ये वाकई अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है दोस्तों, कि ऐसे हालात जब ये पूरा मामला बहुत बड़ा होता जा रहा था, बच्चों का भविष्य, दोनों ही कोचिंग सेंटर के बच्चों का भविष्य का मामला है, लेकिन किसी की जान से जुड़ा हुआ मामला भी है, तो इसकी गंभीरता से और निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। नमस्कार।